तो आइए अब हम हमारा जो एक्सरसाइज है ये 5.2 का इनका 1 नंबर का सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 20-21 को सवाल है, हम लोग सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक में आपको दिया गया है, आप एक बार देख लीजिए, अपने पास मैथ रखिए। ठीक है, और हम 1 नंबर का सॉल्व करते हैं। देखिए, एक में एक इस टाइप से एक बॉक्स बना करके दिया गया है। ए पता है 7 है, डी पता है 3 है, ए एन पता है 8 है। आपको ए एन का वैल्यू चाहिए, एन पता है 8 है। सबसे पहले दिया गया है एक का है ये 1 नंबर, इसमें आपको दिया गया है ए का वैल्यू 7, जो दिया गया है उसे आप लिख लीजिए। डी का वैल्यू दिया गया है 3 और एन का वैल्यू दिया गया है 8। आपको पूछा जाता है ए एन निकालिए। ठीक है, ए एन का फार्मूला बताइए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ए एन का फार्मूला। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ए एन निकालना है। ठीक है, ए का वैल्यू पता है 7 है, प्लस एन का वैल्यू पता है हमको 8 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो 7 प्लस ये हो जाएगा 7 या 21, यानी 21 में आप 7 जोड़ेंगे तो आपका आंसर 28 आएगा। ये काफ़ी सिंपल है, इस टाइप से हम लोग बना लेंगे। हम एक 2 का भी देख लेते हैं, इनका जो आपको 2 का 1 का 2 नंबर कौन चीज़ बोल रहा है। ठीक है, देखिए 2 में भी यही है, ए पता है, डी नहीं है पता, एन पता है और ए एन 0 है, यानी टी एन इक्वल टू ए। इनको भी देख लीजिए, यहाँ आपको टी एन का वैल्यू इसमें दिया गया है जो 0 है, टी एन की जगह 0 डाल दीजिए। ठीक है, ए का वैल्यू आपको पता है -18 दिया गया, आप अपना गणित निकाल लीजिए। ठीक है, आपको फाइंड करना है, प्लस है, एन भी पता है, एन का मान आपको 10 दिया गया है। देखिए यहाँ से हम देख करके बोल रहे हैं ये 10 -1 इंटू डी कर दीजिए। ठीक है ना, ये सारा चीज़ हम लोगों को दिया गया है। अब हमें डी निकल जाएगा, 18 किस साइड आएंगे तो ये 18 हो जाएगा, 18 इंटू 9 डी हो जाएगा, है ना, और डी इक्वल टू 18/9 हो जाएगा, यानी डी का वैल्यू आपका 2 आ गया। ठीक है, एक में जो इतना सारा सवाल है इस सबको आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने 2 सवाल सॉल्व कर लिया है, बाकी आप कर लीजिए। अब हम 2 का 1 नंबर में जाएंगे। आइए हम 2 का 1 नंबर देख लेते हैं। 2 का 1 नंबर में बोल रहा है कि वो एपी है, इनका आपको 30वां पद निकालना है, यानी आपको निकालना है T30 का मान आपको चाहिए। ठीक है, ये है 2 का 1 नंबर। ये एपी में सारा चीज़ दिया हुआ है। T30 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 29D, इतना तो लिख सकते हैं ना। ए का वैल्यू हमको पता है वो है 10 प्लस 29 गुना डी का वैल्यू भी हमको पता है जो है -3। ठीक है, तो 10 माइनस 9 या 27 के साथ बाकी 2 3 दूना 6 2 8। ठीक है, 87, तो माइनस का 77 हमारा आंसर आ जाएगा। ये है 2 का 1 नंबर। 2 का 2 नंबर भी आप देखिए लीजिए। ठीक है, इसमें बोल रहा है एपी का 11वां पद क्या होगा। एगो एपी दिया गया है, आपको 11वां पद चाहिए। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए कितना है, ए है हमारा -3। ठीक है, हम उनके बाद डी लिखते हैं। डी इक्वल टू फार्मूला आप जानते हैं, T2 और -T1, यानी -½ और माइनस +3। ठीक ना, चूँकि ए तो माइनस में है तो इसको अगर घटाएंगे, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, ये फिर से अगर घटाएंगे तो 2 गो माइनस मिल करके 3 प्लस में आ जाएगा। तो इनको डी आप घटा लीजिए, डी का वैल्यू यहाँ से निकल लघुत्तम हो जाएगा 2 -1 प्लस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 5/2, यानी 5/2 को हम लोग 2.5 लिख सकते हैं, 2.5। 2.5 दूना 5 होता है। डी निकल गया। डी निकलने के बाद बोल रहा है आपका 11वां पद निकालिए, यानी आपको T11 निकालना है, यानी ए प्लस 10D निकालना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -3 प्लस 10D, यानी 10 गुना डी कितना है 2.5, तो -3 प्लस, यहाँ आप मुझे बताइए 2.5 में अगर आप 10 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट के बाद वो उधर चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, वैसे भी नहीं करना है तो आप पॉइंट को डाल लीजिए, यहाँ नीचे में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, सीधा 25। कोई भी एक वे को अपनाइए। ठीक है, अब 22 में से 3 घट जाएगा, क्या है 25 में से 3 घट जाएगा, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 का सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है। देखिए अब हम ये 3 वाला बनाएंगे। 3 का जो बॉक्स वाला है, देखिए बॉक्स वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी है और आप इसे समझ लीजिए, एक समझ में आ गया सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। 3 का 1 नंबर हम देख लेते हैं। 3 के 1 नंबर में ऐसा लिखा गया है, एगो
2 है, यहाँ एगो बॉक्स है, फिर जा कर के यहाँ 26। आपको पूछा जा रहा है कि रिक्त जो बॉक्स है उनको भरिए, यानी यहाँ क्या होगा। अच्छा, ये एपी में तो पहले से ही दिया गया है, ऐसा उनका बोलना है। ए का वैल्यू हमको पता है ना, 2 है। 1 2 3 यानी तीसरा पद 26 है जो दिया गया है, यानी T3 जो है वो कितना दिया गया है, 26। ठीक है, इतना लिख देंगे। आप मुझे बताइए T3 को हम लोग a + 2d तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 यानी 26। ए का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 2d इक्वल टू 26। ठीक है, अब हम लोग 2 को इस साइड भेज देंगे तो 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 में से 2 माइनस हो जाएगा 24। d इक्वल टू 12 दूना 24। d का वैल्यू यहाँ से आपको 12 निकल गया। अच्छा, d 12 है, प्रथम पद पता है, ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद। दूसरा पद आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, आप प्रथम पद में अगर d को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। प्रथम पद 2 है और d का मान हमारा 12 निकला है, तो 12 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा। वैसे भी आप देखिए 2 से 14 पे गए, 12 बढ़े, 14 से 26 पे गए, फिर 12 बढ़े। हम इस टाइप से भी हम अपने आंसर को रीचेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 1-2 बॉक्स वाला मैं आपको और बता दूंगा। आइए इनको देख लेते हैं। ये है 3 का 2 नंबर, ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, इस टाइप से दिया गया। हमको बोल रहा है कि आप इस सब बॉक्स को भर दीजिए। बॉक्स को भरते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको दूसरा पद दिया है, यानी कि जो T2 का वैल्यू दिया गया है जो है 13। ठीक है, T2 को आप लोग a + d तो लिखिए सकते हैं, तो a + d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13। आप चाहे तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। 1 2 3 4, चौथा पद है 3, यानी कि जो T4 जो है वो हमारे को 3 दिया गया है। ठीक है, इनको आप लोग a + 3d तो लिखिए सकते हैं। a + 3d इक्वल टू ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 और 2 को आप अपने कॉपी पर अगर इनको घटाएंगे तो मान लीजिए जब आप घटो करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ए से ई वाला a कैंसिल हो जाएगा। 3 गो d माइनस में है, 1 गो d निकल जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2d इक्वल टू ये 13 में से 3 घट जाएगा तो 10 बचेगा, और d इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5। ठीक है, d का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब आप बताइए, आपको इधर से यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा लाइन दे देता हूँ। ठीक है, ये पहला पद निकालना है, ये वाला निकालना है, हमारा बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पद है 13, यानी a + d इक्वल टू कितना दिया गया है, 13, ऐसा दिया गया है। हमको a का वैल्यू चाहिए, यानी पहला पद ही निकालना है ना, तो पहला पद को आप या तो a लिख दीजिए या फिर आप कहिए कि आपको T1 चाहिए। ठीक है, या A1 चाहिए या a चाहिए, पहला पद ही हुआ। d का वैल्यू आप दे दीजिए, a को यहीं रहने दीजिए, d का वैल्यू है -5 इक्वल टू 13। अब आप मुझे बताइए, जब आप a को इधर रहने देंगे और 5 को उस साइड भेज देंगे तो 5 जुट जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 13 + 5। 13 में 5 आप जोड़ोगे तो 13 5 18 होता है। ये वाला बॉक्स में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 में से 5 घट गए, सच में d का वैल्यू है -5, 5 घट गए तो इतना आ गया। इसमें से अगर 5 घट जाएंगे तो आप मुझे बताइए, 13 में से अगर आप 5 माइनस कर दोगे तो 8 बच जाएगा, है ना। इस बॉक्स में 18, इस बॉक्स में 8 आ गया। एक अगर आप निकाल लेंगे तो ई वाला में से जो है d, उनको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस नहीं करते हैं, चूँकि करते क्या है, प्लस। लेकिन बात ये है ना कि d हमारा माइनस में है, तो जब हम प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, चूँकि d का मान निगेटिव में है। वैसे अगर आप AP में इससे इस पद पे जाओगे तो आप d को जोड़ते जाते हो, सही बात है, d को जोड़ते हो, लेकिन यहाँ पे d पहले से ही नेगेटिव है, इसीलिए जब आप जोड़ोगे तो ये घट जाएगा, चूँकि d नेगेटिव में है। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ को समझना है। हम एक और इसमें से कोई सवाल लेकर के आपको बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनको एक बार आप देख लीजिए। ये है 3 का
अंतिम नंबर यानी 3 का 5 नंबर। ठीक है, हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2-3 को बॉक्स था इसीलिए मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, उनके बाद आपको बन जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें हमको 2 वाला पद यानी दूसरा पद पता है, और ये कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी छठा पद पता है। यानी हमको मालूम है T2 जो है वो 38 है, यानी A प्लस D का जो वैल्यू है वो कितना है 38 है। समीकरण 1 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हमको पता है T6 3 3 6 यानी T6 यानी A प्लस 5D, A प्लस 5D को ही हम लोग लिखते हैं T6। ठीक है, 5D में A को जोड़ देंगे, छठा पद निकल जाएगा। पीछे भी हम बता चुके हैं वीडियो में। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, हो जाएगा आपका माइनस का 22। अब आप क्या कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। घटाएंगे तो चिन्ह को आप बदल दीजिए। सही जा रहे हैं अभी तक। A में से A कैंसिल हो जाएगा, 5D में से A को D चल जाएगा तो 4D बच जाएगा, है ना। इनको देख लीजिए। अब इनको आप क्या करोगे, 22 में 36 को ऐड कर दोगे, 6 2 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 8 और 3 2 5। ठीक है, डी जो यहाँ से निकलेगा ये हो जाएगा 58/4। ठीक है, देख लेते हैं ये कितना आता है। 58/4 यानी कि जो अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 29/2 डी आ गया ये। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कुछ माइनस प्लस, क्योंकि डी हमारा थोड़ा सा पूर्णांक में आ रहा है, भिन्न में। ठीक है, T2 इतना है, A प्लस D 36। अच्छा सॉरी, यहाँ गलती हम कर दिए हैं, यहाँ हम 36 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ 38 होना चाहिए, वो लिखने में मिस हो जाता है कभी कभी। यहाँ आप 38 लिखेंगे। ठीक है, जब आप 38 लिखेंगे तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन फिर से कर देता हूँ। वो मैथ है ना, थोड़ा सा वो फिसल जाता है कभी कभी, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का 4D इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 2 10 बाकी 1 3 2 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा D का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 60 बट्टे कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 यानी माइनस का 15, यानी D का वैल्यू हमारा निकल के आ गया माइनस का 15। जब बट्टे में आया तभी मुझे लगा कि कहीं कुछ मिस हो चुका है। ठीक है, एक बार उसको रीचेक कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। D का वैल्यू -15 है। आपको कौन सा चाहिए, आपको पहला बॉक्स चाहिए। अच्छा, पहला बॉक्स हम दूसरे बॉक्स को कंपेयर करके निकाल लेंगे। A प्लस D का वैल्यू हमारे को 38 दिया गया है ना। D पता है, A -15 क्यों, क्योंकि D का मान -15 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। सही जा रहे हैं। A इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस का 15, यानी A इक्वल टू हो जाएगा 8 5 13 बाकी 1 4 1 5। A का वैल्यू आपको आ जाएगा 53। तो पहला वाला बॉक्स में आप डालेंगे 53। 53 में से 15 घटाएंगे 38 आएगा, फिर 38 में से 15 को घटा देंगे, ये वाला पद निकल जाएगा। कर दीजिए 38 - 15 तो 3 है ना, ये 2, ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, फिर इसमें से 15 घटा दीजिए, 23 में से 15 घटा दीजिए तो 13 में से 5 जाएगा, 8 5 13। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 8। फिर आप 8 में से 15 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर आप 8 में से 15 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस था। ठीक है, उनके लिए सॉरी। आप लोग वो मैं 38 लिखा था, मैंने उन्हें भूल से 36 लिख दिया। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फिर से है, ये सही है, फ्रेश है, आप नोट कर लीजिए समझ के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, हम अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर देते हैं। ये है 3 है 8 है। ठीक है, 3 है 8 है 13 है 18 है का कौन सा पद 78 है। ठीक है, इसका कौन सा पद 78 है, ये आपसे पूछ रहा है, यानी आपको n का वैल्यू चाहिए।
ए आपको पता है वो कितना है 3 है, डी भी आपको पता है, आप बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 5 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे डी निकालना है तो आप निकाल दीजिए, हमको अगर फार्मूला से आप निकालिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। 8 - 5 कर दी, 8 - 3 कर दीजिए, T2 - T1 कर दीजिए, डी का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। आपको Tn दिया है, Tn कितना दिया है 78 दिया है। बस सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ करना है ये नहीं है। a प्लस n - 1 इंटू डी का फार्मूला होता है Tn, या Tn इक्वल टू ये होता है +1 - n इंटू डी। तो a के जगह आप कितना डालोगे 3 डालोगे, प्लस n नहीं है पता रहने दीजिए, d पता है, d कितना है 5 है, 5 डाल दीजिए। और Tn 78 है तो Tn की जगह आप 78 लिख दीजिए। इनको सॉल्व कर देना, देखिए एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। 3 को उस साइड भेज देंगे, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n - 1 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 75। 78 में से जब आप 3 को घटा दीजिएगा तो 75 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n - 1 को इधर रहने देते हैं, 5 इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। और जब आप 75 में 5 से भागा करोगे तो 15 × 5 = 75, ठीक है। n - 1 इक्वल टू 15। अब n का वैल्यू निकालिएगा तो 15 + 1 कर दीजिए, 15 × 1 = 16, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा इस टाइप से हम लोग कर लेंगे, शॉर्ट में तुरंत हो जाएगा। n का वैल्यू आपको 16 निकल गया, यानी इस AP का 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर में ऐसा बोल रहा है कि इसमें कितने टर्म है, यानी कितने पद है, पद की संख्या निकालना है। बहुत सिंपल है, चूँकि 5 में 2 सवाल है, मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, एक आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। a का वैल्यू है आपको 7, d का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 7 × 6 = 13, 6 × 19 यानी 6 हो जाएगा। 6 बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, 13 - 7 कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कभी कभी निगेटिव आता है तो आप ऐसा ना हो कि माइनस को छोड़ दें। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 - 7 यानी 6, यानी प्लस वाला 6। अब Tn हमको दिया गया है वो कितना है 205। Tn का वैल्यू, Tn का फार्मूला a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू होता है Tn, होता है कि नहीं होता है। a की जगह a का वैल्यू दीजिए, प्लस n रहने दीजिए, -1 इंटू डी का वैल्यू पता है 6 इक्वल टू Tn कितना है 205, ठीक है। 205 में से जो 7 को घटा दीजिएगा उस साइड लेकर के, तो n - 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, है ना। 198 में फिर हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 205 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो n - 1 इक्वल टू हो जाएगा 198 बट्टा 6। 6 बट्टे में क्यों, क्योंकि 6 ऐसा है डी सब के साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। देखिए 6 का 18 हो जाएगा, 1 फिर 6 का 18, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 33 में 1 जोड़ देना है, n का वैल्यू कितना आ गया 34। 5 नंबर का ये सवाल यहाँ ख़त्म हो गया है, एगो और है उसे आप बना लीजिए। अब हम 6 बढ़ेंगे, ये है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। 11, 8, 5, 2 है। इसमें आपको बोल रहा है कि इसका एगो पद जो है वो 150 है कि नहीं है। चूँकि ये लगता है माइनस में दिया गया है 150, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कहीं माइनस ना लगा हो, 150 है कि नहीं है। यहाँ पे आप n निकालना है, ठीक है। इनको आप सॉल्व कीजिए। a का वैल्यू आपको दिया गया है 11, d का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस नहीं दिया गया है, ये सिर्फ 150 दिया गया, इतना का एक पद 150 है, ठीक है। माइनस आप ना दें। d है -3 और Tn आपको दिया गया है 150, ठीक है। तो Tn इक्वल टू यानी 150 इक्वल टू a + a यानी कि जो 11 + n नहीं है पता, d यानी कि जो -3 है ना। 150 में से 11 को आप माइनस कर लेंगे तो 139 बच जाएगा, 39 में एक जोड़ेंगे 40, 10 50 सही है, इक्वल टू हो जाएगा n - 1 इंटू 3, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। 3 को आप इस साइड भेज दीजिए तो 139 बट्टा 3 हो जाएगा, है ना। माइनस को उसी साइड रहने देते हैं
तो माइनस इंटू एन -1, माइनस को फिलहाल यहीं रख लीजिए, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर सकते हैं, गुना कर देंगे अंदर जा करके। अब आप मुझे बताइए कि 3 से इसमें भागा लग जाएगा क्या? 3 चौके 12, 1 19 होता है, यानी 3 से इसमें भागा नहीं लगेगा लेकिन कम्प्लीटली रूप से वो नहीं कट पाएगा। और जब कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा तो चूंकि n का मान कभी भी हमारा भिन्न में नहीं हो सकता है। जैसे 20 गो संख्या है, ठीक ना, कोई भी एक चुनेंगे तो एगो संख्या आएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर हम इनको देखें तो मतलब हमारा n का मान कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वजह से चूँकि ये भिन्न में आ रहा है, ये कम्प्लीटली कट नहीं रहा है, तो इस AP का जो होगा 150 कभी भी एक पद नहीं होगा, ठीक ना। 150 इस AP का एक पद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भिन्न में आ रहा है। आपको इतना लिख देना है कि चूँकि ये भिन्न में आ रहा है और n का मान यानी पद की संख्या कभी भी आधी नहीं होती है, या तो वो पूरा होगा या नहीं तो वो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ में जो है ना ये है T11, ठीक है। T11 38 दिया है, ठीक है। मैं इसको 2 भाग में बांट देता हूँ। T11 38 है तो आप मुझे बताइए A + 10D तो हम लिखिए सकते हैं इक्वल टू 38, समीकरण 1। T16 यानी A + 15D इक्वल टू 73, समीकरण 2। दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, है ना। E से A से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5D इक्वल टू, इनको हम लोग घटा लेते हैं। 13 में से 8 गया तो 5, है ना। यहाँ बच गया 6 में से 3 गया तो 3, लेकिन किस में? माइनस में। तो D इक्वल टू हो जाएगा 35/5, यानी D का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 7। D का वैल्यू आपको पता है 7। अब आप A का भी निकाल लीजिए है इस समीकरण से, 1 से, यानी A प्लस कितना है ये 10D इक्वल टू 38, A + 10D इक्वल टू 38। D का वैल्यू पता है 7 है, तो A + 10 में 7 से गुना कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 38, सही है। A इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस का 70, A इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, है ना। यहाँ बच गया 6, और 6 में से अगर 3 घटाइएगा तो 3 बचेगा, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा। A का वैल्यू आपको क्या है? माइनस में आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? T31 निकालना है। तो T31 को आप A + 30 गो D तो लिख ही सकते हैं, है ना। इसको हम लोग T31 भी लिख सकते हैं। A + 30D जो होगा वो T31 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 गुना D मुझे बताइए, D है 7, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं उठा करके यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210, इसको घटा दीजिए। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बच गया 20, 20 में से 3 को घटा दीजिएगा तो 17 3 20, ठीक है। ये है हमारा 7 का कंप्लीट हिसाब, ठीक है। आप इसे देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम 8 का देख लेते हैं, ठीक है। 8 का हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। इसमें है कि टोटल जो पद है, टोटल पद है 50, ठीक है। इसमें बोल रहा है तीसरा पद 12 है, यानी A + 2D जो है वो 12 दिया गया है, जो तीसरा पद है, समीकरण 1 मान लीजिए। और अंतिम में एक लाइन लिखा गया है कि अंतिम पद जो है 106 है। अब आप मुझे बताइए टोटल पद है इतना 50, तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा? ये वाला पद अंतिम पद हो जाएगा। तो यानी A + 49D जो है, ठीक है, इनका मान आपको दिया गया, अंतिम पद 106 है, 106 दिया गया है। ये है समीकरण 2। तो अब आपका इसका 29वां पद निकालना है, यानी T29 निकालना है। सबसे पहले ये दोनों समीकरण से आप A का वैल्यू और D का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A D फाइंड करने के बाद आप T29 निकाल दीजिएगा। T29 को आप लिख सकते हैं A + 28D। जब A का वैल्यू हमें मालूम होगा, D का वैल्यू हमें मालूम होगा, तो ये पूरा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं और वही हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे खुद से कर लीजिएगा। ये जो है ये 7 जो नंबर था हमारा, ये वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम वैसा ही है, इसीलिए हम इनको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं।
इनको देख लीजिए, है 9 नंबर। इसमें है कि एगो AP है जिसमें ये वाला पद यानी तीसरा पद है 4 और ये जो है 9वां पद ये है -8। आपको फाइंड करना है कि इसका कौन सा पद जो है वो शून्य है। ठीक है, कौन सा पद शून्य है। सबसे पहले हम लोग A और D निकाल लेते हैं। इनको देखिए, इनको लिख सकते हैं A + 2D = 4। इनको लिख सकते हैं A + 8D = -8। ठीक है, माइनस घटा दीजिए, जब आप घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -6D = हो जाएगा 8 4 12 और D = हो जाएगा -2। 12 में जब आप -6 से भगा दीजिएगा तो -2 आएगा। ये सिंपल बात है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। D का वैल्यू पता है, अब हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए A कैसे निकालेंगे, A लिखिए प्लस ई वाला इक्वेशन को लेते हैं, 2 लिखिए -2 लिखिए = 4 लिखिए। अच्छा, अब मुझे बताइए, A है 2 में 2 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो इस साइड तो है -4, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +4। तो 4 में जो 4 जुट जाएगा तो A का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा 8। A का वैल्यू आपको कितना निकल गया, 8। D हमको मालूम है, A भी मालूम है। इसका आपको बोल रहा है कि कौन सा पद शून्य है, माना कि nवां पद जो होगा वो शून्य होगा, ऐसा मान लेंगे। तो A + n - 1 × D = हो जाएगा 0। A का वैल्यू 8 है, प्लस n नहीं है पता -1, D कितना है, D है -2। Na तो आपको निकालना है कि कौन सा पद यानी nवां पद = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये +2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 है माइनस में 2 है, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। उनके बाद -2 यानी = 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 को 2 में जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा, तो -2 यानी = -10 हो जाएगा। 10 को हमने जोड़ दिया, 10 को एक बार उस साइड भेज दिया तो साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ई वाला माइनस से ई वाला माइनस कैंसिल, यानी 2 यानी = 10 और n का वैल्यू आ जाएगा 5। यानी कि जो ई वाला जो AP है, इस AP का जो 5वां पद होगा T5 A + 4D वो हमेशा 0 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, इनको देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है T17 जो है ना T10 से 7 अधिक है, यानी किसी AP का 17वां पद जो है उनके 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसा बोला गया है। आपको बोला गया है कि आप सार अंतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको D का वैल्यू फाइंड करना है। देख लेते हैं, T17 को आप A + 16D तो लिखिए देंगे, कोई दिक्कत नहीं, = T10 को आप A + 9D भी लिखिए देंगे। अब +7 है, 7 को रहने दीजिए। A से A कैंसिल, बराबर की साइड प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। 16D इधर है, ई वाले 9D को उठा के ले आएंगे तो 16 में से 9D घट जाएगा। 16D में से 9D घट जाएगा तो 60D = 7 हो जाएगा, और D = हो जाएगा 7/7 यानी 1। D का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1। 10 का काफ़ी इजी था, अब हम 11 की ओर बढ़े। 11 नंबर देख लीजिए, 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, पहले हम इसका 54वां पद निकाल लेते हैं, T54। T54 को हम लोग लिख देंगे A + 53 D, है ना। A कितना है, 3 है, + 53 × D का वैल्यू कितना है, 12 है। अब 12 से हम लोग बढ़ रहे हैं तो 12 दे दीजिए, हो जाएगा 3 प्लस, मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, 3 + 12 × 36 के 6, बाकी 3 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 3 63, है ना। तो ये हो जाएगा 6 3 9 3 और 6 यानी 639। इसमें बोल रहा है कि ये तो हो गया 54वां पद, लेकिन 54वां पद से 132 अधिक होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 132 को इसमें ऐड कर देंगे, 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 यानी 771 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये अब हमारा हो गया Tn, और Tn = होता है A +, जैसा कि आप जानते हैं, n - 1 × D। Tn का मान कितना है, 771 A का मान कितना है, A का मान है 3 प्लस n नहीं है पता, Na निकालना है। D क्या है, D है 12। देख लीजिए, मैंने लिखा नहीं है D, चूँकि ये तो हमारे सामने ही है तो हम तो देख करके बता ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7
6 और ये 8 है ना, इक्वल टू n माइनस 12। 12 इधर गुना में है, इस साइड ले आइए, मैं थोड़ा इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 768/12। ठीक है, 12 छा के 72, 12 छा के 72 यानी 4 48, 12 चौके 48, यानी n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 64। n का वैल्यू हो जाएगा 64 में 1 जोड़ दीजिए 65। ठीक है, आपका आंसर ये निकल गया। आप इस टाइप से 11 को सॉल्व कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि दो को समांतर श्रेणी का सारबंतर समान है। ठीक है, सारबंतर समान है, उनके 100वें पद का अंतर भी 100 है। हम लोग मान चूँकि 2 को AP दिया गया है, तो हम लोग मान लेंगे कि प्रथम AP का पहला पद जो है वो है, कुछ भी मान सकते हैं, A मान लीजिए। दूसरा AP का पहला पद, ये आप A मान लिए हैं तो अब आप B मान लीजिए। चूँकि दोनों का सारबंतर पहले ही बोल दिया गया है, मतलब समान है, तो D तो दोनों का एक ही होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उसके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी कि जो 100वां पद यानी कि जो A 100 को अगर आप B 100 से घटाएंगे तो इनका जो वैल्यू आएगा वो आपको 100 आएगा। ठीक है, देखिए इनको बनाने का बहुत सारा तरीका है। एक से सिंपल वाला हमको लगा तो हम आपके सामने वो दे रहे हैं, आप समझ लीजिए, फिर आप बहुत सारे वे से बना सकते हैं। ठीक है, 100वें पद का अंतर 100 है, ऐसा दिया गया है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 100 पद को हम लोग A प्लस 99D तो लिखिए सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, माइनस लगा दीजिए। B प्लस 99D इनको भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि B होता है प्रथम पद जो हम मान चुके हैं। ये 99D दे देंगे तो ये 100 वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। अब आप यही वाले माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो A प्लस 99D माइनस का B माइनस का 99D इक्वल टू हो जाएगा 100। 99D से 99D कैंसिल, यानी A माइनस B का जो वैल्यू है वो आपको हो जाएगा 100। A माइनस B का वैल्यू 100 आप समीकरण 1 मान लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि अगर 100वें पद का अंतर अगर सच में 100 है तो अब आप मुझे 1000वें पद का अंतर बताइए। ठीक है, अब 1000वें पद का अंतर यानी A 1000 देख लीजिए, माइनस B भी 1000 का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। देख लेते हैं, चूँकि ये माइनस है, इतना बड़ा नहीं देना है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। A 1000 को हम लोग A प्लस 999D लिख देंगे, माइनस इनको B प्लस 999D लिख देंगे, इक्वल टू हमें निकालना है। ठीक है, तो यही वाले माइनस को अंदर डाल दीजिए। A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, 999D कैंसिल, A माइनस B आ गया। A माइनस B का वैल्यू कितना है? 100। तो A माइनस B की जगह आप क्या डाल देंगे? 100। यानी सच में उनके 1000वां पद का भी अंतर जो होगा वो 100 होगा। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। इन केस अगर ये आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप ऐसे भी बना देंगे। ये एक बेस्ट वे है और सबसे सिंपल वे है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जब भी आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, 1-2 नंबर में तो आने का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे है कि 3 से मतलब 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। अब सोचो 3 अंक का संख्या हमारा शुरू होता है 99 के जस्ट बाद। 99 2 अंक का है, 99 में 1 डाल दीजिए, 3 अंक का काम स्टार्ट हो गया। उनके बाद आप 999 तक चले जाइए, 999 में 1 डाल दीजिएगा तो 4 अंक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो 3 अंक का ऐसा कितना संख्या है जो हमारा 7 से विभाज्य है। एगो मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। ये है 100 जो 3 अंक का पहला संख्या है। ठीक है, इसी तरह से 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा और ये कहाँ तक जाएगा? 999 तक। अब इसमें से आपको छांट करके AP बनाना है कि हमारा AP कहाँ से शुरू होता है। अब मुझे बताइए 100 में 7 से भाग लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। 101 में देख लेते हैं,
101 में भी शायद नहीं लगेगा, ठीक है, 7 का 7 नहीं लगेगा, 102 में भाग लग जाएगा, ठीक है। हमारा AP यहाँ से शुरू हो जाएगा 102। अच्छा 102 में लग जाएगा क्या, देख लेते हैं। 7 नहीं, 102 में भी नहीं लगेगा, सॉरी, ठीक है। 103 भी देख लेते हैं, 103 में भी नहीं लगेगा, ठीक है। 105 में लग जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 का 7 3 बच जाएगा, 7 5 35, तो 105, 112, इसमें 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, 119, इस टाइप से हमारा जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कि उधर जो है 999 में उसमें लग रहा है 7 से, या फिर हम और पीछे आएंगे, 998 पे आएंगे, 997 पे आएंगे, 996 पे आएंगे। इनको देख लेते हैं। इनको चेक करने का एक तरीका है, आप सबसे पहले 999 को यहाँ पे लिख लीजिए, इनमें आप 7 से भागा दे दीजिए। 7 का 7, 2 और 9, 7 चौके 28, 1 आ गया, 9 आ गया, 7 दूना 14, यानी शेष आपका बच गया 5। अब आप क्या कीजिए, ऊ वाले में से 999 में से 5 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 994, ठीक है। 999 में से अगर आप 5 को घटा दिए हैं तो ये आपका हो जाएगा 994, आपका AP तैयार है। ये है पहला पद, ठीक है। पहला पद कितना है, पहला पद है 105। D कितना है, D 7 ही होगा, ठीक है। और TN कितना होगा, 994। अब अगर A पता है, D पता है, TN पता है, तो हम तो N का वैल्यू निकाल लेंगे। आप इस फॉर्मूला का यूज करके AN का वैल्यू निकाल लीजिए, या नहीं तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। TN का फॉर्मूला होता है 994 इक्वल टू A कितना है 105 प्लस N-1 इंटू D है 7, ठीक है। इनको आप यहाँ लाएंगे, माइनस कर दीजिए, 105 इसमें से घटा दीजिए, तो 14 में से अगर 5 जाएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ बच गया 8, 8 का 8 ही रह जाएगा, यहाँ बच गया 9 में से 1 जाएगा तो 8, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा N-1 इंटू 7। 105 माइनस करेंगे ना भाई, 105 उस साइड है प्लस में, उसको इस साइड ले आए, माइनस कर दिए। 7 से इसमें भागा दे दीजिए, है ना। 7 का 7 18 हो गया, 7 दूना 14, 14 4 18 यानी 49, 7 7 49 इक्वल टू N-1, है ना। सही जा रहे हैं अभी तक। अब आप कोस टू को हटाइए, N को फ्री कीजिए, 1 को इस साइड भेज दीजिए। 127 में जब आप 1 जोड़िएगा तो आपका आंसर 128 आ जाएगा। तो N का वैल्यू आप 128 लिख देंगे। इस टाइप का कोई भी संख्या हो, 2 अंक से 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, आप लॉजिकली सोचिए और चुटकियों में सवाल को बनाइए। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए कितना छोटा कर दिए हैं, आप समझ लीजिए, एग्जाम में बढ़िया से तोड़ फाड़ के आ जाना है, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनको देख लीजिए, ये है 14 नंबर का, ठीक है। ये है 10 और 250 के बीच, ये भी वही सवाल है। आएंगे तो 5 नंबर में आएंगे, नहीं आएंगे तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। इनको समझ लीजिए, 10 और 250 के बीच ऐसा कितने संख्या है जो 4 से विभाज्य है या 4 के गुणज है। गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। इस टाइप से वही बात हुआ कि आप मतलब आप 10 और 250 के बीच कितना ऐसा संख्या है जिसमें 4 से कंप्लीटली भागा लग जाएगा, ठीक है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा 10 में लगेगा, 10 में तो वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन वैसे भी ये बीच बोल रहा है, तो हम 10 से आगे जाएंगे, 250 से पीछे आएंगे। 10 से आगे 11 होता है, 11 में 4 से भागा बिल्कुल नहीं लगेगा। 12, हमारा AP 12 से स्टार्ट होगा, हमारा AP ये हो जाएगा 12, 16, 20, आगे बढ़ते हैं 250। 250 में 4 से भागा शायद लगे या ना लगे, लेकिन हमको इसके बीच में आना चाहिए, तो हम लोग 249 कर देंगे। 249 में नहीं लगेगा, 248 कर देंगे। कितना कर देंगे, 248। 250 से नीचे आएंगे। अब देखिए आपको N का वैल्यू फाइंड करना है, N का मान कितना निकलेगा। अब ये काफ़ी सिंपल सवाल बन चुका है। A का वैल्यू पता है 12 है, D का वैल्यू आपको पता है 12 4 यानी 4 है, 16 16 4 20 इस टाइप से, और TN का वैल्यू आपको पता है 248 है। देखिए A पता है, D पता है, TN पता है। अब N निकालना थोड़ा सा आप अपने जिम्मेदारी को संभालिए, N आप खुद से निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल अब कुछ रहा ही नहीं। N निकालिए और अपना NCERT का आंसर मैच कीजिए। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे खुद से, उतना ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, और मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एन को देख लीजिए है 15 नंबर। आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, आपके पास जो गणित अवेलेबल है उसमें, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मतलब एन का वैल्यू आप बताइए जिनके लिए इनके एनवा पद जो होगा वो बराबर होगा। देखिए एनवा पद बराबर बोल रहा है तो हम इनका भी टी एन निकाल लेंगे, इनका भी टी एन निकाल के दोनों को बराबर कर देंगे, एन का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए पहले इनका हम लोग टी एन निकालते हैं। टी एन इक्वल टू होता क्या है, ए कितना है 63 है, प्लस एन -1 इंटू डी कितना है, डी है आप मुझे बताएं 2 है, 2 ही है ना, बढ़ रहे हैं 63 65 67, ये है टी एनवा पद। तो ये वाला जो होगा इसके टी एनवा पद के बराबर हो जाएगा। इसका एक कितना है 3 है, प्लस एन -1 इंटू डी, इसका बताइए आप मुझे, डी 7 है, ठीक है 7 दे दीजिए। 63 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 60। 63 में से 3, ये 3 को इधर ले आए ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। प्लस एन -1, अच्छा ऐसा करते हैं गुना ही कर देते हैं, चलिए पूरा डिटेल्स कहीं कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 63 प्लस 2n-2, इधर गुना कीजिए 3 प्लस 7n-7, 63 में से ई वाला 3 घट जाएगा तो 60 बच जाएगा, ठीक है। प्लस 2n-2, यही वाले -7 को आप यहाँ ले आइए तो हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है ना, इक्वल टू हो जाएगा 7n, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं, 60 में 7 जोड़िएगा 67, 67 में से 2 घट जाएगा तो 65, 65 इक्वल टू हो जाएगा 7n, ई वाले को उधर भेज दीजिए -2n, यानी 65 इक्वल टू हो जाएगा 5n, n का वैल्यू 13 × 65, ठीक है। n का वैल्यू आपको निकल के आ गया 13, यानी EAP का 13वां पद, EAP का 13वां पद दोनों आपस में हमेशा के लिए बराबर होंगे। ये यहाँ पे आपका 15 सवाल ख़त्म होता है, फिर जो बचा है हम उनको सॉल्व कर देते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। 17 नंबर, 16 छोड़ दिए हैं, 16 बन जाएगा, काफ़ी सिंपल है। 17 को देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आपको अंतिम से 20वां पद निकालना है। यही एगो एपी है। इनका सबसे पहले आपको कुल पद निकाल लीजिए कि इनमें जो पद है कुल पद की संख्या कितनी है, निकाल लीजिए। टी एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। टी एन कितना है 253 है, ए कितना है, ए पता है 3 है, प्लस एन -1 इंटू डी पता है हाँ 5 है, ठीक है। 253 में से 3 घट जाएगा, 250 इक्वल टू हो जाएगा n -1 इंटू 5, ठीक है। 5 को इस साइड ले आइए तो 250 में 5 से भागा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू n -1। और अगर यहाँ से आपका n का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 51। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ n का वैल्यू है, यानी इसमें टोटल जो पद है वो है 51। अब आपको बोल रहा है कि आप अंतिम से है इधर से पी को शुरू कीजिए और 20वां पद जो है उनको निकालिए, ठीक है। तो इसका एक तरीका है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तरीका बहुत है, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इनको उल्टा दीजिए, आप एपी को यहीं से शुरू कीजिए। इसको मानिए प्रथम पद, ठीक है, घटाते जाइए, इधर से बढ़ रहा है तो उधर से आएंगे तो घटाते जाएंगे, वो हमारा एक फ्रेश एपी निकलेगा, हमारा 20वां पद डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले कुल पद निकाल लेंगे। जब भी अंतिम से बोला जाए कुछ निकालने के लिए तो पहले कुल पद निकालेंगे। टोटल पद कितना है 51। आपको निकालना क्या है, अंतिम से 20वां पद। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 20 को घटा देंगे तो 31 आ गया, 31वां आ गया। लेकिन अब 31 नहीं करेंगे, इसमें एक को और जोड़ देंगे अपने मन से, तो 31 एक 32 हो जाएगा। अब आप गिनिए, 32 से शुरू कीजिए, 32 को गिनिएगा, 33 से नहीं स्टार्ट करना है। 32 33 इस टाइप से अगर आप 51 तक जाइएगा तो आपको 20 पूर जाएगा। लेकिन अगर आप 31 से करेंगे तो आपको 21 पूर जाएगा। लेकिन आपको पूछ रहा है 20वां पद, तो आप घटा देंगे, एक को जोड़ देंगे और वो वाला निकाल लीजिए। अब आप T32 निकालिए, T32 निकालिएगा तो हो जाएगा A प्लस 31D। ए का वैल्यू 3 है, प्लस 31 गुना डी का वैल्यू, डी कितना हो जाएगा, डी 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 का 5, 5 तिया 15, यानी 155 में 3 जोड़िएगा तो 158 हो जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू कितना आ गया 158। तो डी नहीं, सॉरी, ये T32 का वैल्यू 158 आ गया। और T32 है क्या, अंतिम से 20वां पद है। तो आपका अंतिम से 20वां पद जो है वो 158 आ गया। इस सवाल को सॉल्व करने का दो वे और है, ठीक है। आप ज़्यादा बेहतर है कि हमारे NCERT में इस वे का फॉलो किया गया है, आप इन्हें फॉलो कीजिए और इस टाइप से बनाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
है इनको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि एपी के चौथा पद और 8वां पद को जोड़िएगा तो 24 आएगा। उनके बाद बोला गया है कि छठा पद और 10वां पद को जोड़िएगा तो 44 आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। ए प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस इसको ए प्लस 7D लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 24। एगो ए 2A 3 गो डी 7 गो डी, सीधी सी बात है 10 गो डी होगा, इक्वल टू 24। समीकरण 1 मानिए। हे इनको लीजिए आप, ए प्लस 5D प्लस ए प्लस 9D, ठीक है, ये कितना है 44। एगो के जोड़िएगा, 2 गो ए प्लस 9 5 14 गो डी इक्वल टू हो जाएगा 44, है ना। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 ये दोनों को कंपेयर करके, ये दोनों को सॉल्व करके आप ए और डी का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जब आपको ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो आप एपी बना सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे, ए लिखिएगा, ए प्लस डी लिखिएगा, ए प्लस 2D लिखिएगा, ए प्लस 3D लिखिएगा, 3 पद 4 पद जितना पद पूछे आप इस टाइप से लिखते जाइएगा, ठीक है। तो 18 का ये खत्म हो गया। अब हम 19 पे जाते हैं। 19 का देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक आदमी कहीं काम करता है जिसको 5,000 रुपया पे शुरू किया गया था, और प्रत्येक जो वर्ष है इसमें बोल रहा है कि ये 200 रुपया उनको वृद्धि करता है। अभी 5,000 मिल रहा है तो अगले साल कितना मिलेगा, 52, फिर अगले साल 54। इस टाइप से उसको 7,000 रुपया जाने में कितना समय लग जाएगा, ये आपसे बोल रहा है। आपको पता है, ए पता है कितना है 5,000 है, आपको डी है कितना है 200 रुपया है, आपको TN पता है कितना है 7,000 है। एन निकाल लीजिए, TN इक्वल टू होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7,000। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का है 200 इक्वल टू 7,000। 5,000 7,000 में से घट जाएगा 2,000 बचेगा, तो एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू हो जाएगा 2,000 रुपया। हे दूगो से हे दूगो जीरो कैंसिल, ठीक है। 2 से 20 में भाग देंगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 10 धन 20, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी चीज़ है, आप कर लीजिए कैलकुलेशन जैसे भी करना है। एन का वैल्यू एन यही लिख देते हैं, एन 10 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 11, यानी 1995 में से काम करना स्टार्ट करता है और उनके 11 वर्ष के बाद उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। एक लास्ट है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इनको आइए देख लेते हैं। ये है कि मतलब 20 नंबर का जो सवाल है 5.2 का, ये लास्ट सवाल है। इसमें बोलता है कि प्रथम सप्ताह में एगो औरत है जो 5 रुपया का बचत करती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस टाइप से उनका 1.75 रुपये की दर से वो अपने प्रत्येक सप्ताह का जो बचत है उनको बढ़ाते जाता है। तो यहाँ है 5 तो यहाँ हो जाएगा 6.75, इस टाइप से वो बढ़ाते जाता है। और n सप्ताह में उनकी जो बचत है वो हो जाता है 20.75, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि वो n का वैल्यू निकालिए। ए पता है 5 है, डी पता है 1.5 है, और TN आपको पता है वो क्या है 20.75, ठीक है। TN इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 20.75। 75 मत बोलिए, ठीक है, 20.75 बोलिए। उधर वाले अंक को पॉइंट की उधर वाले अंक को दहाया सब नहीं जाता है इस टाइप से। ये कितना है, ए है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75 इक्वल टू हो जाएगा 20.7 और 5, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, इसको यहीं रहने दीजिए, एक पॉइंट कितना है, 7.5 है ना, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5.00 कर दीजिए, ठीक है। चूँकि यानी तो सीधा अभी 5 कर दीजिए। जब आप माइनस कीजिएगा तो ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। उनके बाद जब आप इसमें से इसको घटा लीजिएगा, 20 में से 15 को 20 में से 5 को घटाएगा तो 15 आ जाएगा, 15.75। अब हम लोग इसको उस साइड भेज देंगे तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 15.75 बटे 1.75, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दशमलव कैंसिल, तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1575 बटे 175। इनको आप गुना कीजिए 9 से, ठीक है। 9 से करेंगे गुना तो 9 5 45, बाकी 4, ठीक है। 7 9 63 4 67 और 9 का 9 उस टाइप से, फिर 9 6 67 है तो 6 हासिल बचेगा, 9 6 15, यानी 9 बार में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा 10। यानी इस रेशियो से अगर वो पैसा जमा करेगा तो 10वां सप्ताह में उनका जो होगा वो इतना हो जाएगा। n का वैल्यू 10 है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म है। आप लोग मेहनत कीजिए, इनका
अभ्यास कीजिए।